चर्चा का टॉपिक है भगवत गीता का नया प्रकरण शुरू हो रहा है। इससे इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। भगवत गीता क्या है, कहाँ है, किसने कही है, किसको कही है, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उसका लाभ क्या है। तो ये सारी बातें जो है आज हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। भगवत गीता का अर्थ ये है, भगवत मीन्स भगवान, गीता मीन्स गीत, भगवान द्वारा गाया गया गीत। इसमें भगवान ने गायन किया है और अर्जुन ने और कुछ और लोगों ने इसे सुना। कहाँ गायन किया है, किस लिए गायन किया है, किसके लिए गायन किया है। तो इसके लिए चर्चा मिलती है हमें महाभारत से। महाभारत के अंदर जैसे हमारे यहाँ चैप्टर्स होते हैं, भागवतम में कैंटोज हैं, इस तरह महाभारत में पर्व होते हैं। पर्व में फिर आगे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के आगे फिर श्लोक हैं। तो एक पर्व है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से लेके और 42वें अध्याय तक जो चर्चा आई है वो भगवत गीता के तौर पे अलग से कंपाइल कर दी गई, अलग से लिख दिया गया। वैष्णवों ने, संतों ने, मुनियों ने उसे अलग से कंपाइल किया ताकि वो जो है डिस्कशन थी अर्जुन और कृष्ण के बीच की। अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान कृष्ण के उत्तर हैं। ये गायन है भगवान का। इस प्रकरण के अंदर 700 श्लोक हैं। उसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, 41 श्लोक संजय के हैं, 84 श्लोक अर्जुन के हैं और 574 श्लोक जो हैं भगवान कृष्ण के हैं। अब भगवत गीता के अंदर हम कहें कि सभी ने बोला है तो भगवान का गायन क्यों है? इसलिए कि मुख्यतः ज़्यादातर चर्चा इसमें भगवान ने करी है, इसलिए इसे भगवान द्वारा गाया गया गीत कहते हैं। क्यों करी, किस लिए करी, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अर्जुन को मोह से निकालना। अर्जुन के अंदर जो है कुटुंब का मोह जागृत हो गया था। हमारे अंदर भी भौतिक संसार का मोह जागृत है, हमारे अंदर भी कौटुंबिक मोह जागृत है। तो उस कुटुंब के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है, जिसका वर्णन हमें मिलता है भगवत गीता के 4थे अध्याय में। 4थे अध्याय में इसकी चर्चा आती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवत गीता को कहा गया। टाइम टेकन 45 मिनट्स, स्पोकन बाय कृष्णा, हर्ड बाय अर्जुना। जब हम कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, धर्म क्षेत्र की बात करेंगे, तब उसमें उसके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहला अध्याय जब शुरू करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझ लेना है कि भगवत गीता की महिमा क्या है। भगवत गीता एक कंसाइज्ड बुक है, बिल्कुल प्रेसिज, शॉर्ट, डिटेल्ड नहीं है। डिटेल्ड आपको मिलेंगे वेदों में, पुराणों में, भागवतम में, डिटेल्स वहाँ मिलेंगे। ये कंसाइज की हुई शॉर्ट किताब है। इसे क्यों पढ़ना चाहिए? आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आप खरीद के लाए, उसके साथ एक बुकलेट आती है कि वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करना है।
आप माइक्रोवेव लेके आए, उसके साथ एक बुकलेट आती है, उस माइक्रोवेव को कैसे यूज़ करना है। मतलब किसी भी गैजेट को, किसी भी यंत्र को यूज़ करने से पहले उसकी एक मैनुअल मिलती है जो बताती है कि उस मैनुअल को कैसे यूज़ करना है। अब आपके साथ एक प्रॉब्लम आ गई। आपने वॉशिंग मशीन में स्वेटर धोया, पता लगा ऊन जुड़ गई, साड़ी धोई, पता लगा तार तार हो गई। आप कपड़ा धोने वाले के पास गए, वॉशिंग मशीन वाले के पास गए, दोनों से जाके शिकायत करी, उससे साबुन की शिकायत करी, उससे वॉशिंग मशीन की शिकायत करी कि तुम्हारी वॉशिंग मशीन कैसी है, देखो मेरा स्वेटर जुड़ गया है, मेरी साड़ी फट गई है। वॉशिंग मशीन वाला और एक कपड़े साबुन वाला आपको दिलासा देता है और कहता है जो कपड़ा फट गया है उसे ला के दिखाइए। आपने दिखा दिया। स्वेटर जुड़ गया है, उसे ला के दिखाइए, ऊन जुड़ गई है, दिखाया। उसने कपड़ा देखा, उसके बाद स्वेटर के अंदर एक छोटा सा चेपी लगी हुई थी, कपड़े के स्टिकर लगा हुआ था जहाँ लिखा हुआ था ड्राई क्लीन ओनली। तो साबुन की दुकान वाला कहता है ये कपड़ा तो केवल ड्राई क्लीन होना चाहिए था और आपने जो है इसको धो दिया साबुन के अंदर, तो ख़राब तो होगा ही, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने साड़ी वाले से बात करी मशीन से, उसने कहा देखिए इसमें 7 प्रोग्राम हैं, 7वां प्रोग्राम जो है सॉफ्ट क्लोथ्स के लिए है, वो छोटा प्रोग्राम है, उसमें ज़्यादा ज़ोर से मशीन नहीं घूमती है, उसमें कपड़े नहीं फटते हैं। आपने कॉटन वाले प्रोग्राम में लगा रखा था जिसकी वजह से सिल्क की साड़ी फट गई। मीन्स आपको गैजेट का इस्तेमाल करने से पहले उसकी मैनुअल पढ़नी चाहिए थी। गैजेट ख़राब होने के बाद नहीं, उसका इस्तेमाल ख़राब होने के बाद नहीं, फर्स्ट रीड इंस्ट्रक्शंस देन यूज़ द गैजेट, ये सिस्टम है। शरीर भी एक यंत्र है जिसके द्वारा आत्मा कार्य करती है। ये बात हम बताएंगे दूसरे अध्याय में, 13वें अध्याय में चर्चा होगी, तीसरे अध्याय में भी चर्चा होगी। भौतिक संसार, भौतिक एनर्जी से, प्रकृति से बना हुआ आपका शरीर जो कार्य करता है आत्मा की इच्छा के अनुसार, उस भौतिक शरीर को चलाना कैसे है, कार्य कैसे करना है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कर्म वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा करनीय है, कौन सा करनीय है, इसको आपको कौन बताएगा? हु विल टेल यू? चलिए एक बात। दूसरी बात, हम किसी के यहाँ डेथ में गए, वहाँ सब ने कहा, पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे, कथा कर रहे थे, कथा करते करते बोलते हैं कि आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। तो भगवान के चरणों में स्थान क्यों मांगा जा रहा है? तो भगवत गीता हमें ज्ञान देती है। भगवत गीता बताती है न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर संसार में नहीं आता। मतलब आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यही बात भगवान ने 8वें अध्याय में कही, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा जब आप मेरे धाम में आ जाओगे। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जीव को अपने चरणों में स्थान दे देना, इसका मतलब है हमारी प्रार्थना है कि वो जीव जो है भगवान के धाम चला जाए तो कि उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर सके, तो उसको लौट कर यहाँ आना पड़े नहीं, उसको मुक्ति प्राप्ति हो जाए, ही गेट्स मोक्ष, सैल्वेशन, लिबरेशन। तो भगवत गीता हमें मार्ग दिखाती है कि हमें जो है मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अब इंस्ट्रक्शन मैनुअल को कब पढ़ना चाहिए? कब? शरीर जब डिके होना शुरू हो जाएगा, समाप्ति की ओर चला जाएगा तब, या शरीर अभी जो है जब यूथ में जा रहा है, यंगहुड में जा रहा है तब। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं
कि भक्ति जो है, भगवान की सेवा जो है, प्रेममयी सेवा जो है, अर्थात ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना व नाम जप करना 5 साल की आयु से शुरू हो जाना चाहिए। बिकॉज तब व्यक्ति को समझ में आनी बात शुरू हो जाती है। तो भगवत गीता को हमें पढ़ना है, हमें सुनना है, हमें समझना है, उस पर मनन करना। प्रभुपाद लिखते हैं, मैंने आज कोट व्हाट्सएप पे भेजा है, आगे भी भेजूंगा, कि अगर आपको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके उनके धाम में जाना है तो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम को समझना है तो ग्रंथ है भगवत गीता। भगवत गीता भक्ति की, भगवान को प्राप्त करने की ABCD है, स्कूलिंग है। ये जब तक आप स्कूलिंग नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए ABCD को करना आवश्यक है, और ABCD करने के लिए भगवत गीता को पढ़ना आवश्यक है। भगवत गीता को सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब चूँकि हमने कहा है कि भगवत गीता जो है वो शास्त्रों का सार है, तो इसमें पूर्ण वर्णन नहीं है, इसमें वेदों का सार है, उपनिषद का सार है, परंतु डिटेल्ड वर्शन नहीं है, ये शॉर्ट वर्शन है। शॉर्ट 700 श्लोकों में सारी बात कवर करती है। नटशेल कैसे हम लोग भागवतम करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें हैं जो सुबह भागवतम की क्लास में आते हैं। एक दिन में एक श्लोक होता है, ओनली वन। 18,000 श्लोक हैं, 18,000 दिन लगेंगे। 18,000 दिन मतलब मोर देन 5 ईयर्स, 6 साल लगा लीजिए आप, 6 ईयर्स। 6 साल रोज सुनना, तब जाके भागवतम खत्म होगी। और पुराणों के अंदर जो 1 करोड़ श्लोक थे, इस भौतिक सृष्टि में आके केवल 4 लाख बचे हैं। अगर 4 लाख श्लोक करने हों पुराणों के, तो 4 लाख दिन चाहिए। एक साल में 365 दिन होते हैं, 10 साल के अंदर 3650, और 100 साल के अंदर कितने हो गए? 3,36,500 दिन। मतलब 100 साल की अब आयु जब लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी 100 साल की आयु में भी 3,65,000 श्लोक हो रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। 35 अभी भी छूट गए, नहीं हुए। शर्त एक है, कंडीशंस अप्लाई, कि जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आएगा भागवतम पढ़ेगा, मतलब श्लोक पढ़ेगा पुराणों के, और 100 साल की आयु में जब मृत्यु हो जाए, मृत्यु के निकट आएगा, तब भी भागवतम या पुराण के श्लोक पढ़ेगा। क्या पॉसिबल है? अब भगवान ने कहा कि मेरे को तो जो है इस मनुष्य जाति को ज्ञान देना है, तो मैं इस ज्ञान को कंपाइल कर देता हूँ। तो भगवान ने 700 श्लोकों के अंदर जो है उसे कंपाइल किया। 3 तरह के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति शास्त्र, एक स्मृति शास्त्र और एक न्याय शास्त्र। श्रुति शास्त्र के अंदर है ज्ञान सुन के प्राप्त किया जाता है, परंपरा से गुरु के मुख से सुना और शिष्य ने ज्ञान प्राप्त किया। स्मृति शास्त्र के अंदर जो ज्ञान गुरु से प्राप्त किया गया है उसको आप अपने गुरु के सामने बैठ के, उससे नीचे स्थान में बैठ के डिस्कस करते हैं। गुरु आपका पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, या गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे आप डिस्कस करते हो और ज्ञान प्राप्त करते हो। न्याय शास्त्र के अंदर जो है सारा जो ज्ञान हमें मिला है वेदों से, उपनिषदों से, उसको सूक्तों में बहुत ही लिमिटेड सेंटेंसेस के अंदर जो है फाइनल कर दिया गया है, और उससे जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब भगवत गीता जो है वो भगवान ने कही और अर्जुन ने सुनी, तो श्रुति शास्त्र हो गया। पर अर्जुन ने उनसे निम्न नीचे स्थिति में बैठ के उनसे प्रश्न किए हैं, उत्तर प्राप्त किए हैं, तो उपनिषद हो गया। उपनिषद का अर्थ होता है उप मतलब नीचे, निषद मीन्स ज्ञान प्राप्त करना। तो भगवत गीता जो है, इसलिए इसको जो है गीतोपनिषद कहते हैं, मतलब गीता उपनिषद, गीतोपनिषद कहलाती है। ये श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है। अब इसके अंदर जो है संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण उपनिषदों का सार है, बट डिटेल्ड नहीं है, शॉर्ट में है। रचना इसकी बड़ी सरल है, बड़ी सुंदर है, परंतु समझ में नहीं आती।
समझ में कब आएगी? जब भक्त की सहायता से छानबीन कर आप इसको पढ़ोगे। भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ के थोड़ा अभ्यास करने से ही इसको जीवन में लगाया जा सकता है। यू कैन यूज दैट इन लाइफ। आशय इसका बड़ा गूढ़ है, आशय बड़ा गंभीर है और कई बार आजीवन अभ्यास से भी समझ में नहीं आता। आप सारी ज़िंदगी अभ्यास करते रहते हो परंतु ये समझ में नहीं आती। बट जब आप किसी भक्त की सहायता से छानबीन के पढ़ते हो या गुरु की सहायता से छानबीन के पढ़ते हो, शिक्षा गुरु के माध्यम से छानबीन के पढ़ते हो, तब आपको जो है समझ में आनी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण समझ में ना आने का क्या है कि भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वो तत्व एवं जो वेति तत्वता, कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जब भगवान दिव्य हैं तो भगवान की वाणी भी दिव्य है, भगवान के शब्द भी दिव्य हैं और हमारी बुद्धि भौतिक है। भौतिक बुद्धि से दिव्य वाणी कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए हमने अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है। तो दिव्य बुद्धि कैसे बनेगी? तो भगवान भगवद गीता के अंदर इसका उत्तर देते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनु मामोपयांति थे, कि जो भक्त निरंतर लगातार मेरी प्रीति पूर्वक सेवा में लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ और दिव्य बुद्धि प्राप्त करके वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उसके ऊपर चलते हैं, उसका पालन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, अनुकरण करते हैं और मेरे धाम आ जाते हैं। तो भगवद गीता में सारा ज्ञान दिया हुआ है। ओनली थिंग इज कि हमको उसे समझना पड़ेगा किसी परंपरा के गुरु के माध्यम से, भक्त के माध्यम से छानबीन कर समझना पड़ेगा, छानबीन कर पढ़ना पड़ेगा। और जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं उन पे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस होने चाहिए। सांसारिकता की दृष्टि देखी जाए, संसार में जो बातें हो रही हैं उस एंगल से अगर देखेंगे तो हमको जो है कोई भी चीज़ भगवद गीता में रोचक नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, बड़ा डल लगेगा, रोचक नहीं लगेगी। पर इसके सारे अक्षर जो है यथार्थ हैं, सर्वशास्त्रमयी है। अगर भगवद गीता को आपने समझ लिया, जान लिया, तो आप ये समझिए कि आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए, भगवद गीता के बारे में लिखा है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयते पुमान, यदि कोई भगवद गीता के उपदेश का पालन करे तो जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि इस मार्ग पे की हुई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। अगर एक व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया है, भक्ति करी है, पूर्ण नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में जहाँ से ख़त्म करी थी वहीं से शुरू हो जाएगी। भौतिक संसार की तरह दोबारा से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसी गीता महात्म्य के अंदर कहते हैं कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य वा नैव संति है पापानि पूर्व जन्मानि कृति च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, निष्ठा के साथ और गंभीरता के साथ, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस तरह अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म फलों को जला के भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी मीन्स भगवद गीता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान दे रहा है भगवद गीता? भगवद गीता के 3 खंड हैं।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 18 अध्याय हैं, 1 से लेके 6 अध्याय, 7 से लेके 12 अध्याय और 13 से लेके 18 अध्याय। 1 से 6 अध्याय के अंदर चर्चा आ रही है भगवान के साथ अपने संबंध की। मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, कर्म कैसे करने चाहिए, ध्यान योग में कैसे जाया जाएगा, मन कैसे वश में करना है। 7वें अध्याय से 12वें श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि भगवान की सेवा अर्थात प्रेममयी सेवा, भगवान की भक्ति कैसे की जाएगी, उसकी चर्चा आ रही है। 13वें से लेकर 18वें अध्याय के अंदर चर्चा आ रही है संबंध जाने क्यों और संबंध निभाएं क्यों, इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन की बात हो रही है। एक बात नोट करने वाली है, जो भगवान के साथ संबंध निभाने की कला है, जिसे भक्ति कहते हैं, उसे बीच के अध्यायों में रखा गया है। बाद में प्रयोजन पहले बता देते, निभाने का संबंध बाद में कर देते, निभाने का तरीका बाद में बता देते। नहीं, पहले ये एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक सीप होती है, उसके अंदर मोती होता है, एक नीचे हिस्सा है, एक ऊपर हिस्सा, बीच में मोती है। तो जो मोती है इम्पोर्टेंट वो है, सीप इम्पोर्टेंट नहीं है। मोती जो है वो है भगवद गीता का 7वें से लेकर 12वां अध्याय। उसका एक अंश जो है सीप का नीचे वाला, वो पहले 6 अध्याय हैं, और ऊपर वाला जो एक अंश है वो आखिरी 6 अध्याय हैं। तो भगवद गीता आपको ज्ञान देती है कि अगर आप इस ज्ञान रूपी अग्नि, मतलब अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जीवन को इस ज्ञान के अनुसार चलाते हैं, जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो अपने को कर्म के बंधन से मुक्त कर लोगे। फिर तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बताते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब भगवान ने मुक्ति प्राप्त करने के, मोक्ष प्राप्त करने के साधन पूरी भगवद गीता में बताए। तो भगवद गीता को जानने के बाद जब आप जो है, आपके ऊपर दुष्कर्मों के फलों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सारे पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों तरह के जो है कर्म फल आपके समाप्त हो जाते। इसीलिए भगवान ने अंत में कह दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि तुम सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो अर्जुन के मन के अंदर पाप की बात आई थी। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ते हैं तो चल रहा है धर्म सम्मूढ़ चेता, कि धर्म क्या है मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा, मैं आताई का वध कर दूं या अहिंसा का पालन करूं, मेरा धर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ भगवान ने उसको एक कमिटमेंट दे दी, तो सब प्रकार के धर्म छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है गीता महात्म्य का श्लोक संख्या 3, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूप गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि आपने जल में स्नान किया तो अपनी बाहरी सफाई कर ली, पर भगवद गीता में जब स्नान करते हो, भगवद गीता रूपी जो ज्ञान है, उस ज्ञान की गंगा में जब स्नान करते हो तो आपका आंतरिक शुद्धिकरण होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, हृदय से कलमश समाप्त हो जाते हैं, हृदय की गंदगी सारी निकल जाती है। तो उसके बाद जो है आप भव सागर से पार चले जाते हो, भव सागर को पार कर लेते हो। भगवद गीता रूपी गंगा जल में जब स्नान करता है व्यक्ति तो स्वयं तो मुक्त होता ही होता है, औरों को भी मुक्त कर देता है, क्योंकि भगवद गीता सुनने के बाद जब उसको समझ में आती है बात तो दूसरों को भी गाइड करता है, दूसरों को भी बताता है। गंगा जो है निकली है भगवान के चरणों से, विष्णुपदी कहलाती है, भगवान के चरणों से निकली है, परंतु गीता भगवान के मुख से प्रकट हुई है, मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो महाभारत के भीष्म पर्व के 43वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखते हैं, पद्मनाभस्य, उन्हीं भगवान के मुख से जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं।
उन्होंने ही भगवद गीता का प्राकट्य किया है। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 4 महात्म्य का। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ये शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माभिनिसृता। चूँकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। ध्यानपूर्वक और मन लगा के, मनोयोग मीन्स मन लगा के श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग के लोग संसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया। इसलिए इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रश्न स्वयं भगवान ने किया है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, एक बात और आती है इसके अंदर कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, गायत्री पढ़ते हैं। ठीक है, गायत्री के एडवांटेज है, गायत्री के फायदे हैं। एडवांटेज क्या है कि गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। परंतु गीता से अपनी भी मुक्ति प्राप्त कराता है, अपनी भी मुक्ति को प्रोग्रेस करता है और दूसरों को भी गीता का उपदेश देके, प्रीचिंग करके, प्रचार करके, गीता समझा के उनको भी मुक्ति की ओर लेके जाता है। भगवद गीता के बारे में भगवान वराह पुराण में कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवद गीता एक ऐसा ज्ञान है जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। कहते हैं गीता से अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम ग्रहम, गीता ज्ञान उपाश्यता त्रिलोकतात पलामेहम। वराह पुराण में लिखते हैं कि मैं भी भगवद गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है और गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। भगवान ने जो भगवद गीता कही है उसी के अनुसार, उसी का पालन करते हुए भगवान ने तीनों लोकों के पालन करने की बात कही। इसके बाद कहा जाता है भारतामृता सर्वस्वम विष्णु क्वात्राद विनिश्रितम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसकी मुक्ति अवश्य होती है, किंतु अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवद गीता रूपी गंगा का अमृत पान करता है। भगवद गीता महाभारत का अमृत है। इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। 6ठे श्लोक में कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतोपनिषद भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है और उस गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत में दूध का पालन करने वाले, पान करने वाले हैं। इसके बाद 7वें श्लोक में कहा गया है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कामावेकेम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। सिंगल पॉइंट, सिंगल एंट्री, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अतः एक शास्त्र है देवकी पुत्र के द्वारा गया गीत, भगवद गीता, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, यानी एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मोप्यकम तस्य देवस्य सेवा। और केवल एक ही कार्य हो, श्री भगवान की सेवा। अब देखिए भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस किस चीज़ की चर्चा हुई है, हमें क्या लेना चाहिए। भगवान ज्ञान दे रहे हैं जीवित और मृत के बारे में।
ज्ञान दिया, अर्थात एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया, शरीर और आत्मा के बारे में बताया, फिर अपने बारे में बताया। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान भगवत गीता में है। आत्म साक्षात्कार क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को कैसे निभाना है, मैं इस भौतिक संसार में क्यों आया हूँ, यहाँ मैं किस लिए बंधा हुआ हूँ, कर्म बंधन क्या है, कर्म क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इस संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा, उसका ज्ञान कहाँ है, ये सारा जो है आत्म साक्षात्कार है। और इसका पूर्ण ज्ञान जो है भगवद गीता से मिलता है। आत्मा का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, भगवान का ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान मिलता है, भगवान से संबंध या इसकी स्थापना का ज्ञान मिलता है, धर्म का ज्ञान मिलता है, कर्म अकर्म और विकर्म इसका ज्ञान मिलता है, कर्म बंधन से छुटकारे का ज्ञान मिलता है, भौतिक जगत क्या है, भगवान का धाम कैसा है उसका ज्ञान मिलता है, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, दुख किस जगत में है, दुखालयम अशाश्वतम, और सुख कहाँ है, सुख का स्थान क्या है, साकार कौन है, निराकार कौन है, दोनों की व्याख्या क्या है, भगवान के धाम में जाने का मार्ग क्या है, दैवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, प्रकृति क्या है इनकी, देवी देवता और भगवान के बारे में चर्चा हुई है, सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसके बारे में ज्ञान मिलता है। और फिर ज्ञान मिलता है तनाव मुक्त जीवन के लिए कि कैसे आपको जो है, तो उसने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, तो भगवान ने भगवद गीता सुना दी कि तेरे को अब जो है धर्म जो है, जो तेरे को धर्म का ज्ञान नहीं है, तो मोह में आ रहा है, फंस रहा है, उसका मैं तेरे को नॉलेज देता हूँ। प्रकृति और उसके 3 गुण, इनका ज्ञान मिलता है। तो भगवद गीता के अंदर जो है हमें पूर्ण ज्ञान मिल रहा है अपने शरीर को कैसे चलाना चाहिए, भगवान कौन है, कहाँ है, कहाँ पे उपस्थित है, सब जगह है, ये सब जगह नहीं है, कौन से धाम में है, इस सारे की चर्चा होती है। और फिर आपको बताया जाता है भगवद गीता के अंदर कि भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब भगवद गीता जो है उसके अंदर चूँकि ये गीत जो है भगवान द्वारा गाया गया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी दिव्य है, भगवान के शब्द दिव्य हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हम अपने मनो सोचे भगवान ने ऐसे कह दिया, मैं किए जा रहे हैं, हर जगह अहम 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 इस्तेमाल हो जा रहा है। एक फॉल्स ईगो होती है, एक ट्रू ईगो होती है। फॉल्स ईगो में है मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मतलब आपने अपने आप को स्वामी बना दिया। पर भगवान जो है सृष्टि के जगत पालक हैं, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के अंदर, अहम सर्वस्य वो, सारा जगत मेरे से ही उत्पन्न होता है, मैं ही पालन पोषण करता हूँ और मेरे में ही लीन हो जाता है। इसलिए भगवान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आत्मप्रबोधनी में एक श्लोक आता है, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। ब्रह्म क्या है, मतलब भगवान और ब्रह्म को एक ही माना गया है, अलग अलग नहीं है। हालांकि ब्रह्म जो है उसको कहा जाता है कि भगवान के अंगों की कांति जो है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, ब्रह्म रोशनी कहा जाता है, उसको भी ब्रह्म नाम से पुकारा है। पर भगवद गीता के अंदर 13वें अध्याय में भी, 5वें अध्याय में भी ब्रह्म की चर्चा हुई है। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द इस्तेमाल होता है। परंतु इस श्लोक के अंदर आत्मप्रबोधनी में लिखा है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, अर्थात जो देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, वही ब्रह्म है, अर्थात वही भगवान है। उसके बाद ब्रह्मण्यो मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, पुंडरीक अक्ष, अक्ष मतलब आँख, पुंडरीक मतलब कमल की पत्तियाँ, जिनकी आँखें जो है कमल की पत्ती के समान हैं, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। और ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है,
जो अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं और जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। अर्जुन के सारथी बन गए, अपनी स्थिति से नहीं गिरे। भक्त भगवान की सेवा करता है, भगवान भक्त की सेवा करते हैं। राजसूय यज्ञ के अंदर जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ के अंदर भगवान कृष्ण से कहा कि आपका उच्च स्थान है, वहाँ जाके बैठिए, भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मैं जितने ऋषि आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनके चरण पखारूंगा, मैं ये ड्यूटी लूँगा, त्याग है ये। तो भगवान के बारे में चर्चा आती है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान के बारे में कंप्लीट चर्चा आती है कि भगवान कौन है। भगवान, भग मतलब भ मीन्स भरता, गा मतलब गति देने वाला। भरता मीन्स जिनसे उत्पत्ति होती है, जो लालन पालन करता है। गति मीन्स जो संसार चलाते हैं। वान मतलब जो दोनों को वहन करते हैं, वो भगवान है। फिर भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण मात्रा में। कोई व्यक्ति बहुत रिच हो सकता है, सुंदर नहीं होगा, शक्तिशान नहीं होगा, त्याग नहीं करेगा, ज्ञानवान नहीं होगा। कोई बहुत ज्ञानवान है, बाकी गुण नहीं होंगे, 2 गुण होंगे, 4 नहीं होंगे, 4 होंगे, 2 नहीं होंगे। पर भगवान हैं जिनके अंदर सारे गुण एक समान हैं और वो छोटी से छोटी आयु से लेके बड़ी से बड़ी आयु तक अलौकिक कार्य करते हैं। पूतना को 6 दिन के थे, पूतना का वध कर दिया। मतलब भगवान ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर जो है भगवान की चर्चा आ रही है कि भगवान को हमें समझना है और भगवान को जानना है। किस लिए? क्योंकि हम भगवान का अंश हैं और अंश होने के नाते हमारी क्या ड्यूटी है, इसको समझिए, इसको समझना जरूरी है। भगवान कहते हैं ममय वंशे जीवलोके, ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है, हम भगवान के अंश हैं। अब एक उदाहरण देता हूँ। अगर हम शरीर को पूर्ण मान लें और आँख उसका अंश है तो आँख शरीर की सेवा करती है, कान उसका अंश है तो कान शरीर की सेवा करता है, नाक उसका अंश है तो नाक शरीर की सेवा करता है, पैर उसका अंश है तो पैर शरीर की सेवा करते हैं, हाथ उसका अंश है तो हाथ शरीर की सेवा करते हैं। मतलब जो अंश होता है वो अंशी की सेवा करता है। मतलब पार्ट सर्व्स द होल। जिसके हम अंश हैं हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हम भगवान के अंश हैं तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भगवान की सेवा करनी चाहिए। दैट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सेवा करने से लाभ क्या होगा? भगवद गीता क्या कहती है, क्या बताती है? भगवद गीता कहती है बार बार कि तुमको मेरे धाम आना है, यू हैव टू कम बैक टू माई अबोड। मृत्यु के बाद तुम्हें मेरे धाम में आना। हम कहते हैं ठीक है, मान लिया आपकी बात, जाएंगे कैसे? कोई पासपोर्ट है हमारे पास, कोई वीज़ा है हमारे पास वहाँ जाने के लिए? वीज़ा चाहिए ना, वीज़ा। वीज़ा क्या है? वीज़ा है कृष्ण प्रेम। किसी के घर में भी जाना हो तो उसके घर वालों से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जितनी जान पहचान होगी उसी के हिसाब से आपको एंटरटेन किया जाएगा। अगर एक व्यक्ति जो है पार्क में बैठा हुआ है, उसे एक व्यक्ति रोज़ देखता घूमता हुआ देखता है, बातचीत नहीं होती है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको रोज़ देखता घूमता हुआ, कभी कभी बेंच में पास आके बैठ जाता है, बातचीत हो जाती है, अता पता पूछ लेते हैं। एक व्यक्ति है बचपन का दोस्त है। अब आपके घर में पहले व्यक्ति ने नॉक कर दिया। जब नॉक किया, ओहो ये तो पार्क में मेरे साथ घूमता है, चलो। दरवाजे पे ही आपने उसका हालचाल पूछा और दरवाजे पे ही आपने उसे विदा कर दिया। दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति ने नॉक किया, ओहो ये तो जो है व्यक्ति मेरे को मिलता है, बैठता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान है, नाम पता मालूम है, घर का तो पता मालूम है। उसको आप ड्राइंग रूम तक ले जाओगे, वहाँ बिठाओगे और उससे चर्चा कर लोगे। एक दिन तीसरा व्यक्ति आ जाता है, घंटे में दरवाजे में घंटी बजी, आप अपनी रजाई में बैठे हुए आराम से 26 जनवरी का प्रोग्राम देख रहे हैं। बेटे से कहा बेटा देखना जरा कौन आया है।
बेटा गया, दरवाज़ा खोला, बोला पापा प्रमोद अंकल आए हैं। अरे यही ले आ। मतलब आपका प्रमोद अंकल से गहरा प्रेम है, पुराना प्रेम है, गहरा प्रेम है, तो आप उसको अपने पास बुला लेते हो, अपने पास रजाई में बिठाते हो, अपने पास टीवी दिखाते हो। भगवान के साथ जब तक आपका प्रेम नहीं होगा, एक तरफा नहीं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, नहीं, भगवान भी आपके प्रेम को रेसिप्रोकेट करें, तब बनेगी बात। तो जब रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान आपके प्रेम को, तो अपने धाम में आराम से आपको एंट्री मिल जाएगी। यू विल एंटर हिज धाम्स। और वो प्रेम डेवलप कैसे होगा? प्रेम डेवलप होता है सेवा से। वंस यू परफॉर्म सेवा, यू डेवलप लव। आपके पास दो सेवक हैं, एक अच्छी सेवा करता है, उससे ज़्यादा प्रेम होता है, एक बेकार सेवा करता है, उसको आप इग्नोर करते हो। तो जब हम भगवान की अच्छी सेवा करेंगे तो हमारा भगवान से प्रेम डेवलप होगा। जब प्रेम डेवलप होगा तो भगवान के धाम जाना आसान हो जाएगा, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वो प्रेम कैसे डेवलप होना है, भक्त के गुण क्या होने चाहिए, ये सारा ज्ञान जो है हमें भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये आपको भगवान के बारे में ज्ञान देती है कि भगवान कौन है और आपका संबंध क्या है। जब आप ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, इस ज्ञान के मार्ग में चलते हो, फिर आप भागवतम पढ़ते हो, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो, आगे ग्रेजुएट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तब आप उनको एंजॉय करते हो, समझ पाओगे। अगर आपने भागवतम पढ़ी है तो भागवतम के अंदर प्रभुपाद प्रैक्टिकली हर तीसरे चौथे पाँचवें श्लोक के अंदर भगवद गीता कोट करते हैं, भगवद गीता कोई ना कोई श्लोक कोट करते हैं। तो इसलिए भगवद गीता को समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके समझने के बाद इसको जीवन में लगाना बहुत ज़रूरी है और जीवन इसके अनुसार चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन की मैनुअल है। ये वो निर्देश पुस्तिका है जो बताती है कि आपको कर्म कैसा करना चाहिए, आपका कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। ये आपको ज्ञान देती है, आपको किस तरह भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये आपको ज्ञान देती है कि आपके जीवन में आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आज भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में इतना ही। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो इस मोस्ट वेलकम टू आस्क। अगली बार हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे, पहले श्लोक से लेके आगे तक। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपको कुछ नहीं बता पाया हूँ तो मेरी गलती है, मेरी वीकनेस है, और फिर भी आप प्रश्न पूछने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे लेक्चर के लिए। बट मेरे को ये जानना था कि जब हम अब भगवद गीता की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सजेशन लेना था कि नोट्स किस तरीके से बनाएं ताकि रेफर करने के लिए इजी हो, क्योंकि अगर इतने सारे 700 लोग हम नोट्स भी बनाएंगे तो ये ना हम नोट्स भी खो जाए। उसके लिए मैंने एक अलग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो ट्यूसडे शाम को होता है, रीड भगवद गीता एट होम। उसके अनुसार चलिए। आपने स्कूलिंग करनी है, 12 साल लगे स्कूल करने में, 14 साल नर्सरी से लेके। अब भगवद गीता 14 दिन में नहीं आने वाली, 14 महीने पे भी नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन। 1985 में मैंने इस्कॉन में अपना एंट्री किया था। 85 से लेके 97 तक मुझे 12 साल लगे भगवद गीता के नोट्स तैयार करने में और भगवद गीता पढ़ने में, बार बार 12 ईयर्स, 12 साल। और आज मैं बोस्ट करता हूँ कि मैंने भगवद गीता को 100 बार से ज़्यादा पढ़ा है। मेरी नोटबुक्स की बंडल है पूरा, और मेरे पास मेरे घर में भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इनसे रिलेटेड ग्रंथ सारे मिला के 300 से ज़्यादा बुक्स हैं, मोर देन 300। ये आप सोचें कि आप नोट्स बना लेंगे 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, नहीं बन पाएंगे। पहले समझिए कि बनाना क्या है, फिर बनाइए।
अगर आपको जो है दाल चावल बनाने हैं तो पहले समझा कि दाल कैसे बनेगी, चावल कैसे बनेंगे, फिर बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि जाके किचन में खड़े हो गए और दाल बन गई, किचन में खड़े हो गए तो चावल बन गए, चपाती बन गई। नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे बनाना कैसे है, मुझे लर्न क्या करना है। तो सीखने में ही कम से कम 2 साल चाहिए, 1 to 2 years चाहिए सीखने के लिए। मैंने जो वहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, वो मैंने शेड्यूल दिया हुआ है अनुवाद पढ़ने का, परपट पढ़ने का, रिसाइट करने का। इसके लिए कम से कम भी 1 साल का पीरियड चाहिए, 1 year। तब जाके आपको समझ में आएगा कि यस, मुझे बनाना क्या है, हाउ डू आई राइट, हाउ डू आई प्रिपेयर नोट्स, कैसे बनाऊँ मैं। ठीक है। अब ट्यूसडे की क्लास में आइए, टाइम यही है 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक का। हाँ जी प्रभु जी, मैं हूँ उस वाले ग्रुप में। सुनिएगा उसको। मैंने उसके पुराने लेक्चर्स जो हैं, यहाँ 4-5 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। मैंने उसके और भी जो 1-2 लेक्चर आएंगे व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। इसके बाद जो भगवद गीता के अंदर मेरे लेक्चर्स हैं, उनके भी यूट्यूब लिंक्स हैं, उसको देख सकते हैं, लेक्चर्स को सुन सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि हर चैप्टर में हर श्लोक को कैसे समझाया गया है, कैसे पढ़ा गया है। क्लैरिटी विल बी देयर। और कोई? परमेश्वरी माता जी कुछ पूछना चाहती थी, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। आपने जो एक वर्ड यूज किया था, निष्काम कर्म। हम आगे जैसे कि भगवद गीता में स्टडी करेंगे, कि मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अभी हम जितना भी सीखे हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये घर में जो भी एक्टिविटी है उनको हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, तो ये निष्काम कर्म में आता है। देखिए, इसको आप सिंपल भाषा में सिंपल बात समझिएगा। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है आपकी कुछ डिज़ायर थी एंड टू फुलफिल दैट डिज़ायर आपने परफॉर्म किया, कार्य किया। निष्काम कर्म के अंदर है कि आपकी कोई डिज़ायर नहीं थी, पर आप कर्म भगवान के लिए कर रहे हो, एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड। आपको अपने भौतिक संसार के अंदर भोगने के लिए कोई डिज़ायर नहीं है। अब आप कहें कि मैं तो भगवान को सेंटर में रख के कार्य करती हूँ, ठीक है, पर मुझे जो है भगवान आप तो केंद्र में हैं, पर मुझे आईफोन चाहिए 1,50,000 वाला, तो निष्काम कैसे हो जाएगा? सेंटर में तो भगवान है। वो कहलाएगा सकाम कर्म योग। जब आप भगवान के आगे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आपने अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हो गई, मुझे अब अपनी सेवा में लगा लो। तो भगवान की जो सेवा करेंगे उसके लिए जो भी कार्य करेंगे वो निष्काम कर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने भौतिक होने की कोई कामना नहीं करी। आपने अपना जो है मिठाई का डिब्बा लिया, फलों की टोकरी ली, फूलों की माला ली, मंदिर में गए, भगवान को अर्पित किए। देखिए, भगवान आप केंद्र में हैं, यू आर इन दी सेंटर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया के लिए बड़ा अच्छा सा दामाद मिल जाना चाहिए, कामना है ना, तो सकाम कर्म योग हो। भगवान से तो जुड़ी, भगवान के पास गई, भगवान को आपने प्रणाम भी किया है, भगवान को आपने माला भी अर्पित करी है, भगवान के चरणों में फूल भी चढ़ाए हैं, भगवान को आपने मिठाई भी ऑफ़र करी है, भगवान को आपने फल भी ऑफ़र किए हैं, तो भंडारा भी ऑफ़र कर दिया, आपके नाम का भंडारा कराऊंगी, पर मेरी बिटिया के लिए दामाद बढ़िया मिलना चाहिए, मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला जाना चाहिए। तो भगवान से तो जुड़ी योग, परंतु कामना सहित, तो सकाम कर्म योग हो गया। केंद्र में भगवान है, इस कार्य के भी केंद्र में भगवान है, भगवान से अलग नहीं हुई आप, केंद्र में भगवान है, पर कामना भी केंद्र में है। जब केंद्र में भगवान होंगे और आपकी कामना नहीं होगी, तब आप कहेंगे कि मैंने निष्काम कर्म योग किया है। Am I clear?
यस प्रभु जी, यस, थैंक यू सो मच। प्रभु जी मेरा इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है। यस प्रभु जी जैसे आपने निष्काम सकाम कर्म तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे मान लो कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा है कि हम इतना राइट पर नहीं होते हैं, अब अभी हम इतनी भक्ति में भी इतने आगे नहीं बढ़े, हम पूरी निष्काम भाव से गए, लेकिन हम अगर प्रे कर रहे हमेशा उनकी भक्ति मांगने या उनकी सेवा के लिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक इच्छा है, लेकिन हम मांगते कि इच्छा पूरी करें, तो उसको हम कौन से उसमें कैटेगराइज करेंगे? सकाम कर्म होगा, क्योंकि मन में आपकी इच्छा है। देखिए, दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, दो शब्द याद रखिएगा, एक है साधक और एक है सिद्ध। साधक मीन्स अभी उसके अंदर कामनाएं हैं, पर फिर भी वो कृष्ण भावित होने का प्रयास कर रहा है, अभी भी वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो कृष्ण भावना भावित है, परंतु उसके अंदर अभी भी कामनाएं हैं। दूसरा व्यक्ति है, उसके अंदर कामना नहीं है और वो कृष्ण भावना भावित है। देयर इज नो कामना, देयर इज नो डिजायर। तो भगवान को प्रिय कौन है, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं आपको। भगवान कहते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत, आई लव हिम। भगवान प्रिय है, भगवान उसको प्रेम करते हैं। बट अगले श्लोक में क्या कहते हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत नहीं अत्यधिक प्रिय है। अत्यधिक, अतीव में प्रिया। क्या फर्क हुआ इन दोनों में? फर्क ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसे अभी भक्ति में लगे हुए कुछ दिन हुए हैं, परंतु भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया अभी, फिर भी भक्ति किए जा रहा है, फिर भी भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान को अतीव प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। एक व्यक्ति है जो भक्ति में लगा हुआ है, पर भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया है, वो अत्यधिक, वो अत्यंत प्रिय है, वो भी प्रिय है, वो भी प्रिय, पर वो अतीव प्रिय है। आप भगवान की भक्ति करती हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरे अध्याय का 70वां और 71वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें क्लियर डेफिनेशन है कि जो कामनाएं हैं, इच्छाएं जो हैं, उनका लगातार प्रवाह रहता है, जैसे नदियां लगातार समुद्र की ओर चलती रहती हैं, और जब लगातार आपके अंदर इच्छाओं का प्रवाह रहता है, परंतु आप इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा नहीं करते, तब आप स्थित प्रज्ञ हैं। बट अगर आपके अंदर इच्छाएं नहीं आ रही हैं भौतिक संसार को भोगने के लिए, तो वो बेस्ट है। एक में इच्छाएं आ रही हैं, आप तुष्ट करने का प्रयास नहीं करते, दूसरे के अंदर इच्छाएं ही नहीं आ रही हैं, तो फर्क हो गया ना। तो जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे, वैसे वैसे बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे बातें क्लियर हो जाएंगी आपको, यू विल गेट क्लैरिटी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। यस, राजकुमारी जी पूछिए। प्रभु जी मैं अगर पूछना, वो आपने 6 दिन के थे भगवान जब पूर्णावृति किया था? जी हाँ, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास थी आपकी, तो हर बारी बहुत ही अच्छे थे। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं कि प्रेयर्स आर द विटामिन्स फॉर द सोल, तो हमें क्या भगवान से, जैसे अगर कष्ट आ रहे हैं तो हमें प्रेयर्स करनी चाहिए, या हमें वो डिजायर भी नहीं करनी चाहिए, जो भगवान जैसे हमको रखे हमको वैसे ही रहना चाहिए? रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति की व्याख्या करते हैं।
वो कहते हैं कि भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अगर आपके प्राणों पर भी बन आती है तो आपको सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, प्राणों को बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्राणों को बचाने की याचना नहीं करते हैं और सेवा से पीछे नहीं हटते हैं तो आप उत्तमा भक्ति में हैं, टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस। जो आपके साथ होना है आपके कर्म फलों की वजह से होना है, वो आपको भोगना है। हाँ जी। आप जब आपको भोगना है, आपने कर्म ही ऐसे किए थे, आपको भोग मिल रहे हैं, उसे पर भगवान से क्यों प्रार्थना करें कि मुझे बचा लो? बचाना होगा तो अपने आप बचाएंगे। व्हाई शुड आई प्रे? अगर भगवान को मेरे से सेवा लेनी है तो लेंगे। मैं टेंशन क्यों पालूं? मैं टेंशन क्यों रखूं? वाई? ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। तो हम लोगों को भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए? पिता है। हमारी भक्ति तो उत्कृष्ट नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, समझिए आप, वन कैन नॉट बी डिजायरलेस। इच्छा के बिना कोई नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक। अब डिजायर क्या है? डिजायर है कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, अर्च विग्रह के रूप में आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, मन में भगवान के दर्शन कर रहे हो, घर के मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हो, आप भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान आपने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। ये एक इच्छा है आपकी, ये डिज़ायर है। वो डिज़ायर भौतिक संसार भोगने की नहीं है, वो डिज़ायर भौतिक संसार में आनंद लेने की नहीं है। डिज़ायर है कि हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, ये डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरी चीज प्रभु जी, हम लोग पढ़ लेते हैं भगवत गीता या सुन लेते हैं, याद नहीं रह पाता है प्रभु। मेमोरी बहुत आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु लमसम 50 साल की। आज से 40 साल पहले या 35 साल पहले आपने फिल्में देखी होंगी कभी कभार? जी बहुत कम। कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा रोज जाते थे, कभी कभार देखी होंगी। जी जी। फिल्मों में कुछ गाने आपको अच्छे भी लगते होंगे। जी। फिल्म देखने के बाद गाना याद हो जाता था क्या? याद हो जाता था। फिल्म देखने के बाद वो आज भी याद है। एक बार सुना है आपने, एक बार जी। अब रिवाइज करेंगे घर आके, बार बार गाएंगे तो याद होगा। स्कूल में बच्चा क्लास में पढ़ के आता है, घर में आके रिवीजन करता है, माता पढ़ाती है, पिता पढ़ाते हैं, भाई पढ़ाता है, बहन पढ़ाती है, इसको बोलते हैं रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो, एग्ज़ाम आने वाला है, तब जाके उसे याद होता है। आप समझे कि मैं एक बार भगवत गीता पढ़ूंगा और मुझे याद हो जाए तो संभव नहीं है, बार बार पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको बताया, मैंने 100 बार से ज़्यादा पढ़ी है, तब भी बहुत सारी बातें मैं पढ़ता हूँ दोबारा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मैंने और भी ग्रंथ पढ़ने हैं, तो माइंड डेविएट हो जाता है। मेरे मन के अंदर मेरे मरीज भी हैं, मेरे मन के अंदर मेरा परिवार भी है, मेरे मन के अंदर भगवान भी हैं, मेरे मन में गीता भी है, भागवत भी है, चतुर्चरितामृत भी है और पुराण भी हैं, मुझे सारे पढ़ने पड़ते हैं, तो मुझे तो बार बार पढ़नी पड़ेगी, ये तो याद नहीं होगी। इट इज़ नॉट ए ईजी जॉब कि आप सोचें कि मैंने एक बार पढ़ी और एक बार सुनी और मुझे सारी याद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा प्रभु जी, आप तो इतना पढ़े हैं और आज के क्लास के लिए भी आप प्रिपेयर हुए? 1 घंटा पढ़ना पड़ता है, 1 घंटा। 1 घंटा मुझे कंपाइल करना पड़ता है कि मुझे कहाँ से क्या बोलना है, 1 घंटे में समाप्त करना है मुझे। मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है, मुझे उसको तैयार करना पड़ता है।
क्योंकि एक टॉपिक मिल गया। अब मेरा संडे को पंजाबी बाग टेम्पल में लेक्चर है, संडे को, कमिंग संडे को। टॉपिक है आत्मनिवेदन। अब आत्मनिवेदन के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ पर, वो सारे भक्त भी हैं, अभक्त भी हैं। अभक्त मीन्स नए लोग भी हैं, पुराने भक्त भी हैं। तो जो पुराने भक्त हैं उनके सामने जब बोलना पड़ता है तो आपको कम से कम सोचना पड़ता है कि भक्त क्या बोलेंगे, उसको कुछ आता ही नहीं, ऐसी बात है कल भैया मारे जा रहा है। देन आई हैव टू प्रिपेयर कि मुझे आत्मनिवेदन में क्या बोलना है, क्या क्या मुझे डिस्कस करना है। चाहे एक एक लाइन लिखूं, हिंट बनाऊं, हिंट बना के उसके ऊपर बोलूं, तब बात समझ में आती है। हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। भगवद गीता भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, प्रभुपाद की कृपा से समझ में आ जाए और तब हम लोग जीवन को जीने का प्रयास पूरा करें। हरे कृष्णा। देखिए, समझ में आने का एक ही तरीका है, फॉलो। अपनी मर्जी से मत चलिएगा। अपनी मर्जी से चलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए। पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहली 3 लाइनें पढ़ लीजिएगा। जब तक आप जो है, जो आपको शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। अपनी मर्जी से समझ में आ रही होती तो सीखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई थी। मैटर इज ओवर। यस, और कोई? ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु पहले जी। पहले जो है भावना मेहदी रत्ता ने हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो उसका जवाब मिल गया प्रभु जी, क्योंकि मैंने भी सेम क्वेश्चन तो तब किया था जो चलिए, अभी। हाँ, मैं भी यही करना चाहती थी। धन्यवाद। कविता कश्यप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मॉर्निंग में आप इस लिंक से लेते हैं क्लास श्रीमद् भागवतम की? 7 बजे मॉर्निंग में 7 बजे। यही लिंक है, जो लिंक मैंने आज भेजा है, इसी लिंक पे क्लास होती है। थैंक यू प्रभु जी। मंडे टू सैटरडे 6 दिन शाम को 8:30 से लेके 9:30 तक कोई ना कोई क्लास होगी। जैसे मेरी ये थर्सडे की क्लास है कल की, तो 14वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। सैटरडे की क्लास है तो 5वां अध्याय स्टार्ट करेंगे, या रिवीजन करेंगे सारे अध्यायों का। 4 अध्याय पहले कर लिए हैं। अगर आप इस क्लास को चाहेंगे तो इस क्लास को हम जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या हफ्ते में एक दिन, जैसा आप चाहोगे, उसमें भगवद गीता करेंगे। आप चाहेंगे तो 3 दिन करेंगे, आप चाहेंगे तो 2 दिन करेंगे, आप चाहेंगे तो 1 दिन करेंगे। चॉइस इज योर्स, पसंद आपकी है। मंडे से लेके सैटरडे तक मैंने यही टाइमिंग, यही लिंक 8:30 से लेके 9:30 तक। सिर्फ एक जो है सैटरडे का लिंक अलग होगा, बाकी दिन 5 दिन लिंक यही रहेगा। इसी लिंक पे क्लास होगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई बात करना चाहता है? शांति प्रदा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु यस, जी, आपने भगवान जी के 6 ऐश्वर्य बताए थे। दोबारा बोलिए। भगवान जी की 6 ऐश्वर्य हैं। हाँ, कौन कौन से हैं प्रभु जी? आप जो है दूसरा अध्याय खोलिएगा, 3रा श्लोक पढ़िएगा। उसमें 6 ऐश्वर्यों को बारे में बता रखा है।
समस्त धन के स्वामी हैं, समस्त यश के स्वामी हैं, समस्त ज्ञान के स्वामी हैं, समस्त बल के स्वामी हैं, समस्त त्याग के स्वामी हैं, समस्त सौंदर्य के स्वामी हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आई थिंक सो प्रभु जी शांति प्रदा माता जी नहीं है, तो अगर हम लोग ये करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बात नहीं, उनको काम पड़ गया होगा, यस यस। वो चली गई होंगी, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको समाप्त कर देता हूँ प्रोग्राम को। आई विल एंड इट हेयर। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।